हेलो दोस्तों, हाय, कैसे हैं आप लोग। आप सभी को एजुकेशन मास्टर क्लास में स्वागत है। जैसा कि क्लास 10th के हम लोग अभी बिहार बोर्ड द्वारा डाले गए मॉडल पेपर, जो आपको फर्स्ट पेपर में 1 से लेकर के पार्ट 1 वीडियो में आपको 50 तक का ऑब्जेक्टिव का कंप्लीट आपका सलूशन दे दिया गया है। आज अपना शुरुआत करेंगे हम लोग 51 से। थोड़ा आवाज़ भारी होने का मेन रीज़न है कि तबीयत थोड़ा अस्वस्थ है, फिर भी मैनेज कीजिएगा। बाकी हमारे टीम के द्वारा आपको एसएसटी पेपर का भी वीडियो आपको इसी चैनल पर भी अपलोड कर दिया जाएगा। अदर सभी सब्जेक्ट का हम लोग अपलोड करेंगे और आपको जैसे ही सभी सेट खत्म करने के बाद हम लोग अपना लाइव क्लास चालू करेंगे। लाइव नहीं आने का मेन रीज़न है कि अपना सेटअप उसी आधार पे अभी तैयारी नहीं हुआ है, बट जैसे ही हम लोग आपका प्रयास है, जैसे ही तैयार हो जाता है तो डेली का डेली आपको लाइव सेशन आएंगे और आप सभी को हम लोग एग्ज़ाम तक छोड़ेंगे नहीं साथ, जब तक कि आप लोग का अच्छा रिजल्ट ना आ जाए। ठीक है, चलिए बिना समय गंवाए हम लोग शुरुआत करते हैं अपने मूल टॉपिक का 51 नंबर प्रश्न का, क्योंकि 50 तक का आपको पार्ट 1 वीडियो में अपलोड कर दिया गया है, जाकर के आप देख लीजिएगा। 51वां प्रश्न कह रहा है कि यदि 6, 8, 9, x और 13 का माध्य 10 है तो x का मान क्या होगा। हम लोग जानते हैं ना माध्य बराबर क्या होता है। इस प्रश्न को थोड़ा हम यहाँ पे सलूशन करेंगे तो माध्य बराबर होता है, माध्य कितना दिया आपको 10 दिया है, यहाँ दिया है ना 10। माध्य बराबर होता है प्रेक्षणों का योग, यानी सब डाटा को जोड़ दीजिए। अर्थात हम फटाफट जोड़ेंगे 6 जोड़ 8 जोड़ 9 और जोड़ है आपका x, बाटा में टोटल संख्या और 13 भी है ना, तो यहाँ पे 13 भी ऐड कर लीजिए। टोटल संख्या 1 2 3 4 5 है, नीचे 5 दीजिए और कोनमा कोन में गुणेट दीजिएगा, क्योंकि इसके नीचे तो 1 है ना। 5 10 का गुना कितना हो जाएगा 50, और इधर सभी संख्या को ऐड कीजिएगा। 8 4 14 14 9 23 27 13 कितना हो जाएगा आपको 36 प्लस x। एक बार फिर से जोड़ लीजिए, 9 3 21 और 9 13 21 22 हो जाएगा। 22 8 30 30 6 36, 36 को इधर धकेल दीजिए, प्लस वाला डाटा इधर आके आपको माइनस में आ जाता है, अर्थात 50 माइनस 36 बराबर x, यानी x का वैल्यू कितना आ जाएगा अपना 14 होगा, जो आपको अगले पेज में दिखेगा। ये देखिए ऑप्शन, देखिए कहाँ कहीं पर आपको 14 दिया है, तो ये उत्तर करेक्ट आपका डी हो जाएगा। हम लोग 52 नंबर प्रश्न को देखेंगे फटाफट। यदि शंकु की ऊंचाई और त्रिज्या दुगुनी हो जाती है तो शंकु के आयतन पर क्या प्रभाव पड़ता है। ध्यान दीजिएगा, शंकु का आयतन क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। अगर फॉर्मूला को गौर से देखिएगा तो सवाल कह रहा है कि शंकु की ऊंचाई भी दुगुनी, यानी h के जगह बोला गया है कि ये ऊंचाई दुगुनी हो गया और त्रिज्या भी दुगुनी हो गया, लेकिन त्रिज्या का स्क्वायर है ना, इसका मतलब ये भी इसका स्क्वायर यहाँ देना पड़ेगा, तो 2 का स्क्वायर अर्थात 4 निकलेगा, और ये ऑलरेडी आपका 2 है, 4 दूना कितना एक्स्ट्रा बन रहा है 8 गुना, अर्थात इसका आयतन कितना हो जाएगा 8 गुना। डिटेल में अगर बनाएंगे तो थोड़ा समय ज़्यादा लगेगा, लेकिन फास्ट में मोटा मोटी बात ये समझिए, ऊंचाई को क्या कर दिया गया दुगुनी कर दिया जाएगा, और त्रिज्या को भी बोला गया दुगुनी, लेकिन हम त्रिज्या की जगह 4 क्यों लिखे, क्योंकि r के पावर 2 है ना, तो 2 के पावर 2 अर्थात 4 हो जाएगा, और इस 2 से गुणेट दीजिएगा तो 4 दूना 8, अर्थात अपना कितना हो जाएगा ये 8 गुनी हो जाएगा। इन प्रश्न को देखिए, निम्नलिखित वितरण के लिए बहुलक वर्ग क्या है। बहुलक वर्ग उसको कहते हैं जो सबसे ज्यादा बड़ा बारंबारता हो। इसमें ढूंढिए सबसे बड़ा वाला बारंबारता कौन है, 12 17 14 22 में कौन है, तो ये 22 सबसे ज्यादा बारंबारता है ना, तो बहुलक वर्ग कहाँ से कहाँ हो जाएगा 15 से 20। और बहुलक वर्ग की सीमा आपको ढूंढने के लिए बोला गया है कि इनकी सीमा क्या है, तो 15 और 20 में देखा जाए बहुलक वर्ग की सीमा में हम लोग यहाँ पे 20 को ले लेंगे। क्यों लेंगे 20 को, आपको लगेगा कि 15, देखिए 15 वाला, हाँ निम्न, हाँ यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे बोला गया है निम्न सीमा, इनको भी थोड़ा ध्यान रखना है। उच्च सीमा नहीं बोला गया, निम्न सीमा बोला गया है, तो ये उत्तर नहीं हो जाएगा। यहाँ निम्न सीमा है तो निम्न सीमा हो जाएगा 15। यही प्रश्न में अगर आपका उच्च सीमा रहता तो कितना हो जाता आपको 20 हो जाता। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न संख्या आपका 54 नंबर है। निम्नलिखित में से कौन सा आलेख द्वारा निर्धारित नहीं किया जा सकता है। ग्राफ के द्वारा क्या हम नहीं ज्ञात कर सकते हैं, ध्यान दीजिएगा। तो ग्राफ के द्वारा इसमें आपको बोला गया क्या, ग्राफ से माध्य ज्ञात कर सकते हैं क्या, माध्यक ज्ञात कर सकते हैं क्या, बहुलक ज्ञात कर सकते हैं क्या, तो ग्राफ से केवल हम त्वरण ज्ञात कर सकते हैं, माध्य माध्यिका और बहुलक इन चीज़ों को हम फाइंड नहीं कर सकते, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा आपको डी हो जाएगा। 2 घनों के आयतन का अनुपात इतना है तो इनकी कोणों यानी साइड का अनुपात पूछा गया है। ये बड़ा सुंदर शब्द है, यहाँ पे बच्चा फंस जाता है। आपको कोरो दिया ना, कोरो कहने का सेंस आपसे किनारा पूछा गया है, ठीक है,
और घन का आयतन कितना होता है, अगर एक घन का भुजा हम A1 मान लीजिए और दूसरे घन की भुजा A2 मान लिए और दोनों घन के आयतन देखा जाए, इसको क्यू कर दिए, इसको क्यू कर दीजिए, दोनों का अनुपात कितना दिया है आपको सवाल में, 1:27 है, बोले तो 1/27, अनुपात का मतलब बट्टा हुआ। इन दोनों तीन के बदला एक तीन आप इधर फेंक दीजिएगा, अर्थात ये हो जाएगा A1/A2, रूट चढ़ जाएगा 1/27, लेकिन यहाँ पर दोनों तीन के बदला कोई एक तीन फेंकिएगा तो यहाँ पे 3 आ जाएगा। और ये 3 कह रहा है कि इस एक को फैक्टर करोगे तो ऐसे आप 1 गुने 1 गुने 1, 3 को 1 लिख सकते हैं, और 27 को तोड़ोगे तो 3 तिया 9 तिया 27, अर्थात ये यहाँ पे 3 छिपा है। इन तीनों एक के बदला एक हम बाहर कर देंगे, अब तीनों तीन के बदला कोनो एगो 3 बाहर कर देंगे। अपना कोरो यानी किनारा का अनुपात कितना हो जाएगा, 1/3, अर्थात 1:3। आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। टेन थीटा बराबर 1 है तो आपसे थीटा का मान पूछा गया है 56 नंबर प्रश्न में। हम लोग जानते हैं ना कि अगर टेन थीटा बराबर आपको 1 दिया है, अर्थात हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, टेन थीटा बराबर टेन कितना डिग्री का मान 1 होता है, तो टेन 45 डिग्री का मान क्या होता है, 1 होता है। 10 से 10 को काट दीजिएगा तो थीटा का वैल्यू कितना फाइंड हो रहा है आपको, 45 डिग्री। आपके ऑप्शन डी होगा 56 नंबर में, ये करेक्ट आंसर है। यहाँ पर पूछा गया है एक्स भुजा वाली समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। हम लोग जानते हैं ना समबाहु त्रिभुज की सभी भुजा बराबर होते हैं, और रटे हुए हैं फॉर्मूला किताब में देखिएगा तो √3/4 गुने भुजा स्क्वायर या ए स्क्वायर रहता है, लेकिन इस बार भुजा और ए के जगह ना आपको बोला गया है एक्स लेने के लिए, तो क्या आंसर हो जाएगा इसका, √3/4 गुने एक्स स्क्वायर। क्यों, क्योंकि यहाँ पे भुजा को क्या मान लिया गया है, एक्स मान लिया गया है, जो आपको ऑप्शन अगला में पेज में देखने को मिलेगा। ढूंढिए कहाँ पे है, तो ये आपको मिल जाएगा √3/4 गुने भुजा स्क्वायर, अर्थात बी हो जाएगा। इंग्लिश वाला में मारे या हिंदी वाला में मारे, बात बराबर है, आप मिला लीजिएगा अपना। 58 नंबर प्रश्न कह रहा है कि 52 ताश के पत्तों को एक साथ अच्छी तरीके से फेंट दिया गया है, यादृच्छिक रूप से एक पत्ता निकाला जाता है, इसकी क्या है कि वो रानी आने की प्रायिकता है। हम लोग जानते हैं ना ताश में कुल मिलाकर के 52 पत्ता होता है, 52 पत्ता में 4 वैरायटी होती है, लालपन होता है, उसके बाद आपका हुकुम होता है, चीड़ी होता है और ईंट होता है। दो क्वालिटी ऐसा होता है जो लाल रंग का होता है, जैसे आपको लाल पान और ईंट, ये दोनों जो होता है आपको लाल कलर का होता है, यानी आपसे लाल पत्ती पूछे तो 26 और काला पत्ती पूछे तो 26। इसमें अंक वाले टोटल पत्ती आपको होता है 40, बाकी पिक्चर वाले फिगर वाले जो पत्ती होती है वो होता है आपका 12। इस फिगर वाले 12 पत्ती में 4 पत्ती जो होता है आपको रानी होता है, अर्थात क्वीन होता है, 4 गुलाम होता है और 4 क्या होता है आपका बादशाह। यहाँ पे प्रश्न पूछा गया आपको रानी से रिलेटेड। हम लोग जानते हैं ना प्रायिकता जो होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बराबर नंबर ऑफ ई बट्टा नंबर ऑफ क्या होता है आपको एस होता है। यहाँ पे हम घटना क्या बोला है लेने के लिए कि रानी की संख्या कितना है पूरे ताश में, तो 4 ही है, तो यहाँ लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बराबर टोटल रानी की संख्या 4 है और टोटल पत्ती है कितना, यहाँ दे दिया गया 52, नीचे 52 चिपका दीजिएगा, यहाँ पे ये समझिए 52 लिखा हुआ है, 4 से 52 को टोन दीजिए, कितना मरतब में टोना जाएगा, 1/13 मरतब में। आपका आंसर हो जाएगा डी। एक क्वेश्चन ये बराबर पूछ लिया जाता है प्रायिकता से रिलेटेड, कह रहा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बराबर इतना है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई डैश का मान क्या होगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई डैश कहने का सेंस घटना नहीं होने की प्रायिकता, क्योंकि हम लोग घटना को ई से इंडिकेट करते हैं, इवेंट माने घटना होता है, और फॉर्मूला हम लोग जानते हैं ना क्या होता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई डैश इज इक्वल टू कितना होता है 1, अर्थात आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ ई का वैल्यू कितना दिया है, यहाँ पे 0.08 दिया है और प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई डैश इज इक्वल टू 1। हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ ई डैश चाहिए, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ ई डैश के लिए हम एक में से इस 0.08 को क्या करेंगे, घटा देंगे। घटाने में क्या होता है, बच्चे घबरा जाते हैं और एक में से 0.08 को घटाएगा तो शॉर्टकट में 0.2 मार देता है, जो कि यहाँ पे तो ऑप्शन आपको ठीक दिया है, कहीं कहीं फंसा देता है, तो थोड़ा ध्यान से ऐसे घटाइएगा 1.00 करके, उसके बाद 0.8 घटाइएगा 0.08, तब आपको आ जाएगा 0.02 हो जाएगा। ऐसा ऑप्शन देखिए कहीं पर दिया होगा जो आपको बी में दिया हुआ है। 60 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे, 1 + tan स्क्वायर थीटा किसका फॉर्मूला होता है, तो ये होता है सेक स्क्वायर थीटा का। और 1 + कॉट स्क्वायर किसका होता है, तो ये होता है आपको कोसेक स्क्वायर थीटा का। सेक स्क्वायर का फॉर्मूला अगर कन्वर्ट कीजिएगा तो ये आपको 1/cos स्क्वायर आ जाएगा।
कोसेक स्क्वायर को चेंज कीजिएगा तो ये हो जाएगा आपको 1/sin²। इसको उठापटकी कर दीजिए, अर्थात साइन ऊपर चला जाएगा तो ये हो जाएगा sin² थीटा बट्टा में a का गुना, यहाँ पे आपका ऑलरेडी 1/cos² दिया हुआ है। sin² थीटा बट्टा cos² थीटा किसका फॉर्मूला हो जाएगा, तो ये आपका tan² थीटा का फॉर्मूला हो जाएगा। देखिएगा कहीं इसमें tan² दिया रहे, अब ऑप्शन क्या है उसके आधार पे बनाएंगे इसको। हाँ, आपका आंसर tan² में ही दिया हुआ है तो ये आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट है, इसका आपको क्वेश्चन बड़ी आसानी से बन जाएगा। इस टाइप का जब भी प्रश्न पूछे तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, 0 दशमलव जहाँ वहाँ प्लस दे दीजिए, अब 5 दे दीजिए, एक अंक पर टिक लगा है ना तो आप 1 9 यहाँ चिपका दीजिए और 5/9 में 0 जोड़िएगा तो कहिए कितना डाटा आएगा, 5/9 ही आएगा ना। कहीं देखिए आपका आंसर होगा ए नंबर है ना 5/9। ये कौन सा बहुपद है, तो ये द्विघातीय बहुपद है, द्विघात समीकरण। इसमें पूछा गया घात कितना है, तो जो सबसे ज़्यादा पावर होता है वही उसका क्या होता है, घात होता है। इसमें सबसे ज़्यादा घात कितना है आपको, 2 है, आपका आंसर हो जाएगा 2। यही प्रश्न पूछ अच्छा पेज नहीं दिखता है ना, कोई बात नहीं, अब दिखता है और नीचे करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पूछा गया इसमें घात कितना हो जाएगा, तो घात हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा। ये लीजिए फटाफट 2, ऐसे कैसे हो जाता है जी, भाग क्यों रहा है। ये √7 कौन सी संख्या, जो डाटा रूट के अंदर हो, ऐसा प्रश्न कई बार हम लोग पार्ट 1 वीडियो में भी देखे हैं, जिसका वर्गमूल हम ज्ञात नहीं कर सकते, वो क्या हो जाएगा, अपने आप में एक अपरिमेय संख्या होती है। यहाँ पूछा गया आपको कि इसका हल कीजिए, गुना उना करके आंसर दीजिए, तो x को x² से गुना कीजिएगा तो ये हो जाएगा x की पावर 3 और x को 2x से गुना कीजिएगा तो ये हो जाएगा आपको 2x²। कहीं पर देखिए इस टाइप का आंसर दिया होगा, ये ए नंबर में ही आपका आंसर है। 64 नंबर क्वेश्चन क्लियर हुआ। आगे बढ़ते हैं हम लोग 65 प्रश्न की ओर। 65 नंबर जो प्रश्न है वो आपसे कह रहा है, ये लीजिए 65 नंबर, कटता है क्या, ऐसे कैसे कटने लगा जी, पहले तो नहीं कटता था, अभी कट रहा है। 28 और 72 का मौसम क्या होगा, जब 28 को तोड़िएगा ना, 28 को तो ऐसे तोड़िएगा, 2 दूना 4 7 28, और 72 को तोड़िएगा तो 2 दूना 4 दूना 8 त्रिक 24 सतिया कितना होता है 72। आपसे पूछा गया HCF मौसम, जो दोनों में मिल जाए ना उसका एक डाटा, हम बच्चे में सीखे ना इस टाइप से, इसलिए आपको यही प्रोसेस बता रहे हैं। हालांकि यूक्लिड विभाजन से बनाइएगा तो वही आंसर आ जाएगा। अब तो कोई मिल नहीं रहा है ना, केवल 2 2 2 2, बाकी 7 मिला नहीं, 2 इसमें नहीं मिला, तो आपका आंसर 2 दूना कितना हो जाएगा, इसका महत्तम समाप्त वर्तक 4 ही हो जाएगा। उत्तर आपका सी करेक्ट है। 66 नंबर क्वेश्चन कह रहा है x² - x+1 के शून्यकों का योग क्या होगा। हम लोग जानते हैं कि ये द्विघात बहुपद है और शून्यकों का योग होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a, अर्थात इस समीकरण में b का वैल्यू यहाँ नहीं कुछ तो कितना दिया हुआ है, 1 दिया है, अर्थात यहाँ ये फॉर्मूला का माइनस, इसका अपना बपौती वाला माइनस, यहाँ -1 दे दीजिए। और नीचा में a है, अर्थात x² के बगल में नहीं कुछ तो कितना दे देंगे यहाँ पे 1, यानी ये कट खुट के कितना दे रहा है आपको, 1 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस कहीं पर ढूंढिए। 66 में आपका उत्तर ए हो जाएगा। और √2 का स्क्वायर -2 क्या हो जाएगा, जब √2 का स्क्वायर कीजिएगा तो ये 2 हो जाएगा, और ऑलरेडी ये 2 दिया है, 2 में से 2 घट घुट के कितना दे दिया आपको, 0। उत्तर हो जाएगा आपका बी। x + y = 3, 3x - 2y = 4 का हल आपसे पूछा जा रहा है, कैसे ज्ञात करेंगे। हालांकि इसको जब सोल्यूशन कीजिएगा कि x + y बराबर आपको 3 दिया है, उसके बाद आपको 3x - 2y बराबर डाटा कितना दिया है, 4 दिया है। विलोपन विधि से प्रतिस्थापन प्रजगुणन जो भी विधि अप्लाई कीजिए वहाँ से बन जाएगा। हालांकि ऑप्शन टैली करके भी हम बना सकते हैं, तो प्रयास कीजिएगा एग्जाम में थोड़ा ऑप्शन नहीं मिलाने का, ताकि जल्दी बन जाए। कैसे ऑप्शन मिलाएंगे सर, आप x का वैल्यू 2 ले लीजिए, ठीक है, और y का वैल्यू 1 लीजिए। कहिए 2 और 1 यहाँ 3 मिल रहा है ना, लेकिन ऐसे मत छोड़िएगा, इसमें भी मिला के देखिएगा। अगर हम यहाँ पे 2 लेंगे x की जगह तो 3 दूना कितना हो जाएगा, कहिए 6,
और y के जगह 1 लेंगे तो 6 में से 2 यानी 4, यानी करेक्ट उत्तर आपका ए हो जाएगा। अब वहाँ जाइएगा इसको विलोपन विधि बनाने के लिए, सब्जेक्टिव आएगा तो वहाँ बता देंगे, ठीक है। ऑप्शन से मिला लेना है। एक्स वाई का वैल्यू देखिए LHS तरफ क्या आ रहा है, RHS, और उसके बाद RHS के वैल्यू आपका मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ेंगे हम लोग। अगला प्रश्न आपको नहीं दिखता होगा, लीजिए अब दिखना चाहिए। अब तो यह को नया कंडीशन फिर से आ गया। यदि बहुपद एक्स वाई स्क्वायर माइनस वाई माइनस 6 का शून्यक अल्फा तथा बीटा अल्फा डॉट बीटा का वैल्यू, यानी द्विघात समीकरण में शून्यकों का गुणनफल होता है c बट्टा a, और c का वैल्यू आपको कितना दिया है, -6 दिया है, और a का वैल्यू नहीं कुछ तो कितना दिया है, 1 दिया है। अर्थात 1 से -6 में जब भाग दोगे तो कितना डाटा आएगा आपको, -6। आपका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 70 नंबर प्रश्न को देखा जाए, द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 300 बराबर 0 का विवेचक यानी विविक्त कर डी का वैल्यू आपसे पूछा गया है। हम लोग जानते हैं डी बराबर क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। जब डी का मान 0 से कम होता है तो क्या होता है, 0 से कम रहे डी का मान तो उसका क्या होता है, मूल की प्रकृति जब पूछा जाएगा तो क्या होगा, उसका आप मूल ज्ञात ही नहीं कर सकते। डी का मान 0 से ज़्यादा है तो वास्तविक असमान, और 0 के बराबर आ गया तो क्या हो जाएगा, वास्तविक समान। अर्थात बी के जगह हम दे दूं कितना, -5 का होल स्क्वायर -4 गुने a का गुने c के वैल्यू -300 दे दूं। इसको काट खोट के देखिए कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। ये माइनस माइनस प्लस 4 दिया, ये हो जाएगा 1200। 1200 में 25 जोड़ दीजिएगा, 1225 हो जाएगा। आपका उत्तर करेक्ट ए हो जाएगा। समांतर श्रेणी का सर्वांतर पूछा गया है। ऐसे आप सर्वांतर नहीं ज्ञात कर सकते, इसको ठीक करना पड़ेगा। एपी को कैसे ठीक करेंगे, अगर रूट 18 को तोड़ते हैं तो ये 3 3 9 दूना 18, ठीक है ना। तो शॉर्टकट में 18 को हम 3 रूट 2 लिख सकते हैं। और रूट 50 को कैसे लिखेंगे, 5 25 दूना 50, माने 2 को 5 के बदला 1 5 बाहर करके इस रूट 50 की जगह हम 5 रूट 2 कर सकते हैं। बाकी इधर को निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको डी ही चाहिए ना। बाद के पद से पहले पद को घटा दीजिए, अर्थात 5 रूट 2 में से अगर हम 3 रूट 2 को घटा देंगे तो आंसर कितना हो जाएगा, 2 रूट 2। और यहाँ पर आपका करेक्ट उत्तर बी नंबर में 2 रूट देखने को मिलता होगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़िए। 72 नंबर कह रहा है कि वाई स्क्वायर प्लस 1 बट्टा वाई स्क्वायर बराबर 14 है, तो 1 प्लस 1 बट्टा वाई का वैल्यू क्या होगा। बड़ी सुंदर प्रश्न है। देखिए यहाँ इस प्रश्न को हम सलूशन करते हैं। चूंकि आपको बोला गया है कि 1 बट्टा वाई का वैल्यू क्या होगा। हाँ, अगर हम इसको स्क्वायर कर दे, a प्लस बी का स्क्वायर क्या होता है, कहिए a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं ना। और इस y से इस y को काट दीजिएगा, यानी इसको हम सही से एडजस्ट कर ले तो वाई स्क्वायर प्लस 1 बट्टा वाई स्क्वायर प्लस 2 ऐसे लिख सकते हैं। और क्वेश्चन से हम वाई स्क्वायर प्लस 1 बट्टा वाई स्क्वायर के जगह पे 14 पुट कर सकते हैं। अर्थात यहाँ पे अगर मैं 14 रख दूँ, ऑलरेडी आपका 2 है, 14 2 कितना हो जाएगा जब जोड़िएगा तो कहिए 16, और इस स्क्वायर को इधर फेंक दीजिए। अर्थात y प्लस 1 बट्टा वाई बराबर क्या हो जाएगा, रूट अंडर 16। जब इसको घटा घुटा के देखिएगा तब प्लस माइनस 4 के फॉर्म में आता है। हालांकि ज़्यादातर इसमें पॉजिटिव ही चार लिया जाता है। देखिए आंसर आगे आपको पेन स्लाइड में देखने को मिलेगा। देखिए प्लस माइनस 4 में दिया है, आपको नहीं दिखता होगा तो थोड़ा सा नीचे करके दिखाते हैं आपको। हाँ, यहाँ पे है ना प्लस माइनस 4, करेक्ट उत्तर है प्लस माइनस 4। यदि समांतर श्रेणी का nवां पद इतना है तो पहला पद क्या होगा। ये क्वेश्चन दोबारा आ गया है, माने इस टाइप को कहिए। कैसे, हम n के जगह अगर 1 पुट करते हैं, यहाँ n के जगह ना एक बार 1 पुट कर लीजिए, 2 पुट कर लीजिए, तो आपसे पहला पद ही डिमांड किया है ना, तो 1 ही पुट करके बनाना है। यानी 6 गुने a का माइनस 2, यानी 6 माइनस 2 कट कुट के कितना दे दिया, ये 4। तो आपका उत्तर कौन हो जाएगा, बी 4। पहला पद आपसे डिमांड किया है। 5वां कहता है ना, तो n की जगह हम कितना पुट करते हैं, 5 करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि इसका कोटि क्या होगा। याद रखिएगा, ये जो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस होते हैं ना, तो एक्स एक्सिस वाले जो भी डाटा होता है उसको हम क्या कहते हैं, भुज, और वाई एक्सिस पर जो भी डाटा होते हैं उसे हम कहते हैं कोटि। तो गौर से देखिएगा, यहाँ पर क्वेश्चन में डिमांड किया गया कोटि, तो कोटि का वैल्यू कितना हो जाएगा आपको, 10। देखिए ऑप्शन में होगा कहीं पर, बी नंबर में 10 है आपका कोटि। ये क्वेश्चन पूछा गया है सेक स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर का आंसर क्या होगा। गौर से देखिएगा, सीधा ये फॉर्मूला ही होता है। अगर ये क्वेश्चन आपसे नहीं बने ना तो मन में फॉर्मूला अप्लाई कर लीजिए। फॉर्मूला क्या होता है सर, सेक थीटा बराबर होता है h बट्टा बी, माने कर्ण बट्टा आधार।
अगर हम इसको ऐसे लिख दूं एच स्क्वायर बट्टा बी स्क्वायर माइनस टेन थीटा को हम लिख सकते हैं क्या, पी स्क्वायर बट्टा बी स्क्वायर, बट्टा पर का घटाव कर लीजिए, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना बी स्क्वायर का लघुत्तम बी स्क्वायर का लघुत्तम बी स्क्वायर, यानी ये हो जाएगा एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। और हम लोग जानते हैं कि कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर किसका सूत्र होता है, कहिए आधार स्क्वायर का। ऑलरेडी ये आधार स्क्वायर है, दोनों कट खुट के कितना दे दिया, एक। हालांकि ये फॉर्मूला ही एक होता है, अगर फॉर्मूला धोखा से भूल गए तो इस प्रोसेस से ऑपरेशन करके आप आंसर एक पा सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 76 नंबर प्रश्न आपसे क्या कह रहा है, इनको देखिए। कह रहा है कि यदि एक्स वाई जेड समांतर श्रेणी है, ठीक है ना, तो y का मान क्या होगा, यानी बीच वाले पद कैसे निकालेंगे, y का वैल्यू क्या होगा, कैसे निकालेंगे सर y का वैल्यू। मन में सोचो, एक ट्रिक से हम अपनाते हैं, जैसे यहाँ 3 दे दिए, यहाँ 5 दे दिए, यहाँ 7 दे दिए, ये एपी में है ना, कैसे समझे सर, एपी में है, सब में दो बढ़ल है, हमको बीच वाला पद चाहिए। तो देखिए दोनों को जोड़ेंगे या 2 से फोड़ेंगे तो अपने मने आ जाएगा, नहीं आ रहा है, 7 3 10 को 2 से फोड़ दीजिएगा तब बीच वाला पद नहीं आएगा। यानी कहने का सेंस, अगर हम इसको x मान लूँ, इसको y मान लूँ, इसको z मान लूँ, और सवाल आपसे बीच वाला डाटा डिमांड कर रहा है यानी y, तो क्या लिखेंगे आंसर, x प्लस जेड बट्टा में क्या दे देंगे 2। कहीं पर होगा आपको x प्लस जेड या z प्लस एक्स बट्टा 2, उत्तर क्या हो जाएगा आपका b। नेक्स्ट, साइन ए गुने कोसेक के का मान क्या होगा, हम लोग जानते हैं ना, साइन ए गुने कोसेक के को अगर कन्वर्ट कीजिएगा, कोसेक थीटा बराबर फॉर्मूला होता है 1 बट्टा साइन थीटा, अर्थात यहाँ पर हम 1 बट्टा साइन ए दे सकते हैं, और साइन ए से साइन ए कट खुट के आंसर आपका कितना दे रहा है, 1, अर्थात आपका उत्तर हो जाएगा अमेरिका ए। आइए 78 नंबर में, ए का बिंदु इतना है, बी का बिंदु इतना है, सी का बिंदु इतना है, और इससे बने त्रिभुज का क्षेत्रफल, यह आ गया भयंकर पड़ी। अब इसका फॉर्मूला अप्लाई कीजिए तब बनाइएगा, इस क्वेश्चन को अभी नहीं बनाएंगे हम, आपको सब्जेक्टिव जब बताएंगे ना उस टाइम पे बना देंगे। हालांकि इसका फॉर्मूला होता है 1/2 मोड x1 y माइनस वाई, फिर x2 y माइनस वाई, और फिर प्लस में x3 और y माइनस वाई दे दीजिएगा, और यहाँ चिपका दीजिएगा 23 31 और 12। इस फॉर्मूला पर सारा डाटा पुट कीजिएगा ना तो आपका आंसर आ जाएगा, थोड़ा समय ज़्यादा लग जाएगा, तो इन फॉर्मूला को अप्लाई करके आई होप आप बना लीजिएगा। आइए, कॉट 90 माइनस थीटा क्या होता है, टेन थीटा, यानी कॉट और टेन का रिलेशन 90 माइनस थीटा से, साइन कॉस का और सेक कॉसेक का, तो इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा आपको टेन थीटा, उत्तर बी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ेंगे, और अगला प्रश्न है आपका, प्रश्न कट गया था क्या, देखते हैं पिछला स्लाइड में, हाँ यहाँ है 80 नंबर। कह रहा है त्रिभुज के शीर्ष निर्देशांक कितना है तो केंद्रक क्या होगा। जब भी केंद्रक पूछे ना, इसका मतलब हुआ x1 जोड़ x2 जोड़ x3, अब बट्टा में 2 देंगे 3, y1 जोड़ y2 जोड़ y3, अब बट्टा में या तो 2 दीजिए या तो 3। अब देखिए यहाँ पे ऑप्शन क्या कह रहा है, उसके अकॉर्डिंग हम काम करेंगे। ऑप्शन में देखिए सब में आपको 3 3 दिया है ना, तो यही फॉर्मूला होता है x1 जोड़ x2 जोड़ x3 बट्टा 3, और y1 जोड़ y2 जोड़ y3 बट्टा, कटने ना हो, ये हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है साइन 20 डिग्री और कॉस 70 डिग्री का मान क्या होगा। जब भी इसे माइनस में रहे ना, ये दोनों का एंगल जोड़ करके 90 पुट जाए तो आंसर समझिए 0 हो जाएगा। कैसे, एगो को चेंज कर दीजिएगा, अर्थात इसको हम लिख सकते हैं साइन 20 डिग्री माइनस, इस कॉस को हम इस अंदाज में लिख सकते हैं, कहिए 90 माइनस 20, क्यों 70 लिखल है ना, 90 में से 20 घींच दीजिएगा तो 70 ना है, यानी ये हो जाएगा साइन 20 डिग्री माइनस ये कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है साइन थीटा, अर्थात इसको भी साइन 20 डिग्री, साइन 20 से साइन 20 कट जाएगा, घट टूट के कितना दे रहा है आंसर आपका 0 दे रहा है। और √2 कॉस थीटा बराबर 1 है, तो थीटा का मान आपसे डिमांड किया गया, अर्थात इसको हम लिख सकते हैं कॉस थीटा बराबर 1/√2। सर ये कैसे आ गया, गुना वाला डाटा भाग में जा सकता है, और कॉस कितना का मान 1/√2 होता है, तो याद रखिएगा कॉस 45 डिग्री का मान होता है 1/2, अर्थात यहाँ पर हम इसको लिख सकते हैं 45 डिग्री, शॉर्टकट में 45 समझ जाइए। यदि टेन थीटा बराबर p/q है तो इसका मान क्या होगा, यानी कहने का सेंस ये डाटा आपको p दिया है, ये डाटा q दिया है, और पाइथागोरस प्रमेय से हम ये कर्ण निकालूं तो कर्ण क्या हो जाएगा √p² जोड़ q² हो जाएगा।
आपका क्वेश्चन है कि कॉस थीटा प्लस साइन थीटा बटा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा का वैल्यू क्या होगा। चलिए इसको हम ऑपरेशन करके बनाते हैं। इस क्वेश्चन को अगर हम यहाँ कन्वर्ट करके बनाऊँ, ये क्वेश्चन है ना, थोड़ा दूसरे अंदाज में बनाते हैं। कॉस थीटा प्लस है आपका साइन थीटा, नीचे आपका कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। हम यहाँ पर हर प्रमेयकरण कर देते हैं इस अंदाज में। इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, और नीचे में भी क्या लिख सकते हैं, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा। हर प्रमेयकरण क्यों करें, छोड़ दो, हर प्रमेयकरण करने की ज़रूरत नहीं है, हर प्रमेयकरण करने की ज़रूरत नहीं है। दूसरे अंदाज में बनाओ, यानी ये आपका निकल गया ना, वैल्यू पुट कर दीजिए। कॉस थीटा की जगह क्या दे सकते हैं, क्यू, यानी आधार बट्टा कर्ण, अर्थात इसको लिख सकते हैं क्यू बट्टा, इसको हम शॉर्टकट में ना तब तक हम एक्स मान के काम करते हैं, अर्थात यहाँ एक्स दे दीजिए, प्लस में पी बट्टा एक्स लिख सकते हैं यहाँ पे, और नीचे बट्टा में फिर वही कहानी है कॉस का क्या लिख सकते हैं, क्यू बट्टा एक्स, और ये हो जाएगा आपको पी बट्टा एक्स हो जाएगा। एक चीज़ आपको माइनस में, तो यहाँ आप माइनस दे दीजिए। एक्स एक्स का लघुत्तम क्या हो जाएगा, एक्स ऊपर हो जाएगा क्यू प्लस पी, नीचे फिर एक्स एक्स का लघुत्तम हो जाएगा एक्स, ये हो जाएगा आपको क्यू माइनस पी, यानी एक्स से एक्स कट गया, यानी ये रूट वाला डाटा आपको हट गया। तो सीधा इसका आंसर आ रहा है क्यू प्लस पी बट्टा क्यू माइनस पी। देखिए ऑप्शन में दिया होगा मे बी क्यू प्लस पी बट्टा क्यू माइनस पी, ढूंढिए क्यू प्लस पी बट्टा क्यू माइनस पी, मिला, यही है ना, क्यू प्लस पी बट्टा क्यू माइनस पी, ऑप्शन बी हो जाएगा। कॉस ए बराबर 25/7 है, तो साइन ए का वैल्यू आपको पूछा जा रहा है, यानी सेक ए बराबर 25/7 है। हम लोग जानते हैं ना सेक थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, कर्ण बट्टा आधार, है ना, सेक है ना ये, तो कर्ण कितना आपको 25 और ये है आपका 7। ये कैसे निकलेगा, लंब, यानी रूट अंडर 625, 25 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 625, 7 7 49, घटा उठा के कितना आ जाएगा, ये घटा के कितना आ जाएगा 9 5 9 6 15 576, यानी ये 24 का स्क्वायर आ रहा है। कितना का स्क्वायर आ रहा है, 24 का, तो ये कट खुट के बराबर में आपको 24 निकल जाएगा। आई होप कि ये डाटा आपका 24 आएगा। डिमांड क्या कर रहा है, 10 और साइन ए, देन साइन ए, यानी साइन ए का सिर्फ वैल्यू आपको पूछा जा रहा है। इंग्लिश वाला क्वेश्चन पढ़ा गया था हमको, तो साइन थीटा होता है लंब बट्टा कर्ण, अर्थात 24/25। ढूंढिए कहीं पर होगा 24/25, आपका ये उत्तर करेक्ट है। 10 स्क्वायर 45 माइनस 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा आपको 0। कैसे सर, क्योंकि 10 45 का वैल्यू कितना होता है 1, और 1 का स्क्वायर 1 ही होगा ना, 1 में से 1 हट के कितना दे देगा आपको 0। करेक्ट आंसर आपका बी है। त्रिभुज ABC इस टाइप से आपको दिया हुआ है, ABC में डी और ई क्रमशः भुजा, ये डी और ई क्रमशः भुजा AB और AC को क्या करता है, इस प्रकार विभाजित करता है कि डी पैरेलल BC है, AD बटा DB, अर्थात ये आपको 4 बटा कितना दिया है 5, और AC का वैल्यू अर्थात टोटल वैल्यू आपको कितना दिया है 18। डिमांड क्या कर रहा है AE, यानी ये वाला वैल्यू हमें चाहिए। हम इसको लिख सकते हैं ऐसे कि 4 बट्टा सब कितना होगा 5 4 9, और ये वैल्यू हमको पता नहीं है, तो इसको हम x मान लेते हैं। x बट्टा सब कितना है, कहिए 18। 9 से 18 को टोन दीजिए 2 मरतब में, कोनमा कोण में गुना कीजिएगा, तो x का वैल्यू 4 दूना कितना हो जाएगा 8, यानी x हम किसको माने थे AE को, और वही आपका आंसर 8 सेंटीमीटर उत्तर आपको बी में देखने को मिलता है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ेंगे, और आपका अगला प्रश्न है, लगभग समाप्ति की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं। एक न्याय संगत पासा को फेंका गया है, तो एक रूढ़ संख्या आने की क्या प्रायिकता है। रूढ़ संख्या किसको कहते हैं, यानी हम लोग जानते हैं ना, जब पासा को फेंकते हैं तो बट्टा में कितना हो जाएगा आपको 6 देना पड़ेगा, टोटल नंबर ऑफ एस की संख्या कितना हो जाएगा 6। रूढ़ संख्या क्या होता है, रूढ़ संख्या कहने का सेंस वैसी संख्या जो 1 से कटे और अपने आप अर्थात अभाज्य संख्या को ही रूढ़ के फॉर्म में लिया जाता है, या जिसका HCF समझो 1 होता है। लेकिन जो कोई 2 डाटा दिया रहे तब तो अपना कौन कौन संख्या आ रहा है, 2 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, और 1 आ जाएगा आपको 5। इनको हम रूढ़ क्या कहते हैं नंबर में ले सकते हैं। टोटल घटना कितना हो गया 3, अर्थात 3 यहाँ बैठा दीजिए, 3 से 6 को काटिएगा तो कट खोट के कितना दे रहा है आंसर आपका 1/2। यदि 2 वृत्तों के क्षेत्रफल का अनुपात इतना है तो इनकी त्रिज्या क्या होगा। जब भी क्षेत्रफल इस टाइप से दिए देना
तो इस पर सीधे रूट चढ़ा दीजिए, अर्थात 4 का बाहर कितना कर देगा 2, और 25 का बाहर कितना निकल देगा 5, अर्थात ये 2:5 हो जाएगा। क्षेत्रफल दिया रहे तो रूट चढ़ा दीजिए, और त्रिज्या दिया रहे तो सीधे आप स्क्वायर कर दीजिए, तो आपका आंसर हो जाएगा 2:5। करेक्ट उत्तर है आपका डी। 90 नंबर प्रश्न के बाद हम लोग बढ़ेंगे 91 प्रश्न की ओर, और 91 प्रश्न आपका क्या कह रहा है, इनको देखिए। कह रहा है कि अच्छी तरीके से फेंटी गई एक ताश है, जब ये ताश को फेंटते हैं तो नंबर ऑफ फेस की संख्या हमें पता है ना, कितना होता है 52। इसमें क्या बोला गया है निकालने के लिए, लाल रंग के तस्वीर वाला फोटो। टोटल 12 गो फोटो है ना, 12 गो में याद रखिएगा 12 फोटो में 6 गो लाल रंग का होता है, 6 गो काला रंग का, 2 रंग का तपत्ती ये है, तो 6 हो जाएगा आपको लाल रंग का। काट खोट कीजिए, 6 को काटिएगा 2 मरतबे में तो 3 दूना 6, ये हो जाएगा 26 दूना 52, अर्थात 3 बट्टा कितना हो जाएगा आपका आंसर 26। करेक्ट आंसर आपका डी है। यदि किसी बंटन का माध्य और माध्यक इतना है तो आपको बहुलक चाहिए। ये बड़ी सुंदर क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। बहुलक बराबर होता है 3 माध्यिका माइनस 2 गुने समांतर माध्य, अर्थात 3 गुने माध्यिका। तो माध्यिका इसमें कितना दिया है, पहले माध्य बाद में माध्यिका ना, तो माध्यिका का वैल्यू आपको 4.8 लेना पड़ेगा। यहाँ पे 4.8 माइनस 2 गुने समांतर माध्य, समांतर माध्य कितना है 4.6, 4.6 दीजिए, 8 त्रिक 24, 4 तिया 12, 13 14, और उसमें घटा दीजिए 46 दूना 92। घटाने के दौरान आ जाएगा आपका आंसर, 14 में से 9 घटा दीजिए तो कितना हो जाएगा 9 5 14, अर्थात 5.2। आपको जो बहुलक मिलेगा वो 5.2 देखने को मिलेगा। इसका माध्यक बोला है। माध्यक कैसे निकालते, दी गई डाटा को आप आरोही अवरोही क्रम में पहले सजा लीजिए। शॉर्टकट हम बताते हैं। सबसे छोटी डाटा आपका कितना है इसमें, जब ढूंढिएगा तो कहिए 6 आ जाएगा, उसके बाद है 7 है, 8 है, फिर आपका 12 है, 13 है, और फिर आपका 15 है, 14 है, उसके बाद है आपका 15। कितना संख्या है 1 2 3 4 5 6 7। एक इधर से कट मारिए, एक इधर से कट मारिए, एक इधर से कट मारिए, एक इधर से मारिए, एक इधर से कट मारिए, एक इधर से कट मारिए, बीच में कौन संख्या बच गया, माध्यक। माध्यक माने बिचला डाटा 12। आपका उत्तर होगा 12। यहाँ ऑप्शन में तो नहीं दिखना है ना, यहाँ डी में देखने को मिलेगा 12। कैसे बनाए सर, पहले हम सजा लिए, सजाने के बाद दोनों तरफ से काटना स्टार्ट किए, जो बीच में डाटा बच जाएगा वो आंसर हो जाएगा। कभी कभी क्वेश्चन आपको 2 गो डाटा बच जाएगा, जब सम माध्यक हो जाएगा तो दोनों को जोड़ देना, 2 से फोड़ देना तो आंसर निकल जाएगा, अर्थात भाग देने के बाद। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न है आपका कि माध्यक का 3 गुना। बहुत सुंदर क्वेश्चन है। बोल रहा है क्या, माध्यक का 3 गुना और माध्य का 2 गुना। ये माध्य का 2 गुना अंतर ये किसका फॉर्मूला निकल रहा है, कहिए बहुलक का। तो इसमें किस में टिक आउट कर देंगे हम लोग, बहुलक में। यदि एक घड़ी के मिनट वाली सुई द्वारा 1 मिनट में बनाया गया कोण कितना होगा। हम लोग जानते हैं ना, जब घड़ी घूमते हैं ना तो 360 डिग्री, अर्थात 60 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाता है, 360 डिग्री का। तो 1 मिनट में कितना डिग्री का बना देगा, 360 बट्टा कितना दे देंगे 60, काट खोट के ये आ जाएगा 6 डिग्री। आपसे कितना क्वेश्चन 1 मिनट का ही पूछ रहा है, तो 1 मिनट में कितना डिग्री का कोण बनेगा आपको 6 डिग्री। आधार की त्रिज्या r है और ऊंचाई h वाले लंबवृत्तीय बेलन का आयतन क्या होगा। सिंपल है, बेलन का आयतन होता है पाई r² h। बेलन इस टाइप से हम लोग बनाते हैं। तो आधार का त्रिज्या आपको r दिया है और ऊंचाई कितना दिया है h, सीधा पाई r² h होगा। कहीं पर आंसर देखिए, बेलन का आयतन है ना, हाँ ये हो जाएगा आपका d पाई r² h। लास्ट स्लाइड लगभग रहेगा। समबाहु त्रिभुज ABC में अगर ये मान लीजिए कि हम समबाहु त्रिभुज बना दिए, ABC में AD BC को काटता है। ये AD जो है ना, ये AD BC को ये डिवाइड कर दिया 2 बराबर भागों में। आपसे AD का स्क्वायर पूछा जा रहा है, इसका स्क्वायर पूछा जा रहा है। तो सिंपल है ना, समबाहु त्रिभुज है तो सभी की भुजा कितना होता है, कहिए A और ये टोटल हो गया A। हमें AD का स्क्वायर चाहिए। अगर ये वाला डाटा अगर पता कर लो तो ये डाटा कितना हो जाएगा, कहिए A/2। और यह समकोण त्रिभुज का दर्शा दिया, और समकोण त्रिभुज में मुझे लंब चाहिए। तो लंब यानी AD का स्क्वायर ही चाहिए ना। तो लंब स्क्वायर बराबर क्या होता है, कर्ण स्क्वायर। और कर्ण का वैल्यू कितना है आपका AB यानी A², और माइनस क्या कर दोगे, ये BD का स्क्वायर। और BD का डाटा कितना है आपको A/2, अर्थात A/2 का क्या करोगे, स्क्वायर करोगे। सही से इसका सॉल्यूशन करोगे तो A² माइनस A² बट्टा कितना हो जाएगा 4 बट्टा पर का घटाओ, घटा दीजिए 4A² में से 1 A² हटा दीजिएगा तो ये हो जाएगा आपको 3A² बट्टा 4।
तो मेरे कहने का सेंस इसमें जो है ना 97 नंबर क्वेश्चन में, ये आपको क्वेश्चन कुछ डाउटेबल क्वेश्चन है। आपसे AD स्क्वायर पूछा जा रहा है, तो AD स्क्वायर यानी हम यहाँ पे इधर वाला ही पार्ट, अगर CD सब में CD है तो इधर वाले पार्ट पे ही बनाता हूँ, तो हमें कर्ण चाहिए था, यानी आपको AD स्क्वायर डिमांड किया गया है, ये लंब चाहिए, तो कर्ण में से हमें आधार घटाना पड़ेगा, तो मैंने घटा दिया। और समबाहु त्रिभुज अगर ये AA है तो स्वाभाविक है ये वाला डाटा A/2 और A/2 होगा, तभी ना दोनों मिलके A हो जाएगा। घटाने के दौरान 3/4 A स्क्वायर आ रहा है, जो आपका ऑप्शन में कहीं देखने को नहीं मिल रहा है, तो बाद में देखा जाएगा। इस प्रश्न को कुछ कन्फ्यूजन हो सकता है हमारी तरफ से भी हो। 98 नंबर प्रश्न में आइएगा, त्रिज्या R वाले अर्धगोला का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या है। ध्यान रखिएगा, अर्धगोला आपसे पूछा गया, ये है अर्धगोला, इस टाइप को हम लोग कहते हैं अर्धगोला, और वक्र पूछा गया। संपूर्ण पूछता तो 3πr² हो जाता, लेकिन आपको वक्र पूछा है तो गोला का होता है 4πr², लेकिन आपको वक्र पूछा है तो क्या हो जाएगा इसका आधा। ये गोला का 4πr² है तो इसका होता है 2πr², तो आपका ऑप्शन सी करेक्ट है। दी गई आकृति में O वृत्त वाले केंद्र तथा AOC का वैल्यू 130 डिग्री है। आपसे डिमांड किया गया है OAC का वैल्यू क्या हो जाएगा, OA, और आपसे C आपसे पूछा गया ये वाला कोण क्या हो जाएगा। स्वाभाविक है, यह एक त्रिभुज है और दोनों एक दूसरे को क्या करता है, वृत्त पर टच करता है, तो जो कोण इतना हो, यहाँ जो कोण होगा वही कोण लगभग यहाँ होगा। अर्थात इसको हम ऐसे लिख सकते हैं x + 130 बराबर त्रिभुज के तीनों कोण कितना होता है 180 डिग्री, यानी 2x बराबर हो जाएगा आपको 50 डिग्री। कैसे सर, 130 को हम घटा दिए और दूर से अगर इसको काटिएगा तो ये 25 मरतबे में आपको कट जाएगा। अर्थात ये x का वैल्यू कितना आ रहा है आपको 25 डिग्री, जो कहीं आपको देखने को ना मिले, तो उत्तर आपका कंफर्म क्या हो जाएगा, D हो जाएगा। और लास्ट प्रश्न में हम लोग चलेंगे। लास्ट कह रहा है कि 14 का मिलान चिन्ह क्या है। तो मिलान चिन्ह तो हम लोग जानते हैं ना, 1 2 3 4, ये 5 का मिलान चिन्ह है, 6 7 8 9 ये 10 का मिलान चिन्ह है, 11 12 13 14, यानी 5 गो ऐसे 4 गो लकीर पार के 1 डंटा 2 डंटा एगो 4 गो ऐसे ही होगा। कहीं पर ढूंढिए, ऐसा होगा कहीं पर आपको दिया हुआ जो आपको D में देखने को मिलता है। करेक्ट आंसर आपका D है। आज थोड़ा तबीयत अस्वस्थ था, जिस वजह से हम उतना एक्टिव में आपके बीच नहीं आ पाए, लेकिन मेरा प्रयास था थोड़ा फास्ट करना है और इस वजह से थोड़ा आपको मज़ा नहीं आया होगा, लेकिन हम अगले दिन ज़रूर आएंगे, वही रोमांटिक अंदाज में हम लोग आगे बढ़ेंगे और अपने सिलेबस को आगे बढ़ाएंगे। तो दीजिए इजाज़त, आप सभी से लेते हैं विदा। तब तक के लिए आप सभी को गुड नाइट, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, जय हिंद, जय भारत।